बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक है ना वो है V5 यानी 5 फॉर्म्स ऑफ वर्क। आपसे कोई भी पूछे कि वर्क की कितनी फॉर्म्स होती हैं तो आप कहें 5। वो कौन कौन सी? सबसे पहले इधर मैंने लिखा है V1। V1 को हम बेस फॉर्म भी कहते हैं, इसको रूट फॉर्म भी कहते हैं, इसको इन्फिनिटिव कहते हैं। ये सब नाम जो है ना आपको याद करते हैं, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज दैट फॉर्म ऑफ वर्क व्हिच डज नॉट कंसर्न विद एनी सब्जेक्ट टेंस और नंबर। यानी ये वर्ब की ऐसी फॉर्म है जिसका किसी भी टेंस के साथ, किसी भी सब्जेक्ट के साथ, या सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर या प्लूरल उसके साथ कोई भी ताल्लुक नहीं होता। यानी सब्जेक्ट हम जो भी रखें, टेंस हमारा जो भी हो, ये अपनी उसी शिकल में है, ठीक है। आई लाइक टू ईट मीट, अभी इधर देखें, इधर आई लिखा है, इधर टू ईट लिखा है। अगर इधर हमने सब्जेक्ट चेंज किया है, ही लिखा है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर इधर हमने दे लिखा है, टेंस की तब्दील किया है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जो वर्ब का बेस फॉर्म होता है वो ऐसा फॉर्म है, इधर आप सब्जेक्ट जो भी चेंज करें या आप टेंस जो भी चेंज करें, इसको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? V1, जिसको हम बेस फॉर्म, रूट फॉर्म, इन्फिनिटिव कहते हैं, ओके। उसके अलावा कुछ पेयर्ड इन्फिनिटिव होते हैं जिसमें टू नहीं लगता, यानी टू के अलावा जो इन्फिनिटिव इस्तेमाल हो ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? पेयर्ड इन्फिनिटिव। जैसे मैंने एग्जांपल लिखी, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए, ओके। उसके बाद होता है V2। V2 को हम फर्स्ट फॉर्म इंपरेटिव भी कहते हैं, ठीक है। ये V2 हमें क्या शो करता है? ऑर्डर, एडवाइस या सजेशन। इधर देखें, गो, कम, सिट, यानी मैं कहता हूँ ना, आओ, जाओ, बैठो, उठो, ठीक है। ये इसको हम क्या बोलेंगे? V2। V2 का और नाम है फर्स्ट फॉर्म और इंपरेटिव, ठीक है। उसके बाद है V3। V3 को हम सेकंड फॉर्म या पास्ट भी कहते हैं, यानी ये एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ उसको जाहिर करती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? V3, सेकंड फॉर्म या पास्ट। उसकी एग्जांपल मैंने लिखी है। उसके बाद मैंने लिखा है V4। V4 को आप थर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये कोई कंप्लीट एक्शन जाहिर करते हैं, यानी जो एक्शन कंप्लीट हो। ये V3 जो होती है हमारे पैसे में भी इस्तेमाल होती है और जो हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं उसमें भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। उनकी एग्जाम्पल लिखी है। इधर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं कि जो V3 है यानी थर्ड फॉर्म, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। अभी इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा जीरंड या पार्टिसिपल। एडजेक्टिव आपको अगर आता होगा, यानी एडजेक्टिव क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन की मीनिंग में इजाफा करता है, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म होता है ना, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है। जीरंड और पार्टिसिपल जब पढ़ेंगे तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है V5, इसको हम फोर्थ फॉर्म या इंक फॉर्म कहते हैं। अभी जो फोर्थ फॉर्म होता है, कंटिन्यूअस एक्शन जाहिर करती है, कंटिन्यूअस टेंसेस में इस्तेमाल होती है। ये जो V4 है ये हमारी वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होती है और एडजेक्टिव के तौर पे। जब हम जीरंड और पार्टिसिपल पढ़ेंगे ना, ये दोनों चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। तो ये जो आज हमारा टॉपिक है ना, वो है V5, 5 फॉर्म्स ऑफ वर्क, उनकी डेफिनेशन और उनके एग्जांपल लिखी। बाकी इधर एक नोट में लिखा है, इंफिनिटिव हमारा जो है ना वो नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल होता है, यानी इसके पहले जो हमारा कोई मेन वर्ब इस्तेमाल हो तो इधर ये नाउन का किरदार आता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करें और कोई कंफ्यूजन हो तो आप सवाल पूछो।